अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं हाफिज़ नासिर साहब के शर्ट पे और आज के इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने रिंगनेक्स के वो बॉक्सेस लगाने हैं और इनके बॉक्स की तैयारी से लेकर आपको मैं दिखाऊंगा इनके केजेस भी कि जिसमें इन्होंने ब्रीड के लिए बर्ड्स को रखा हुआ है, कि इनका साइज़ और इसके साथ साथ इनकी कीमत के ऊपर भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दिखेगा, इसे क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो चलते हैं, अभी बॉक्स लगाते हैं और आप दोस्तों को तफसील से दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने बॉक्स की तैयारी करनी है और किस तरीके से आपने बर्ड्स को बॉक्स लगाना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन केजेस के ऊपर। अभी आपको ये जो केज नज़र आ रहे हैं, इनका फ्रंट है तकरीबन 4 फीट ये फ्रंट से हैं, 2 फीट इनकी हाइट है और 2.5 फीट इनकी डेप्थ है। 2, 2.5, 4 एक पोर्शन जो है वो इतना इस साइज़ का है और इसी तरीके से इसके 3 पोर्शन जो है वो बने हुए हैं और हर पोर्शन का साइज़ एक ही है। और इसकी ट्रे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 इंच की ट्रे है। इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब भी बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड डालते हैं या आप अपने बर्ड्स को फल का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बर्ड की ये आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा फल जो है वो खाता कम है और ज़ाया ज़्यादा करता है। तो जो भी बर्ड फल को ज़ाया करेगा या सॉफ्ट फूड को ज़ाया करेगा तो वो नीचे इस ट्रे में आ जाता है। और गहरी ट्रे का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों इसमें बर्ड जो है वो फिर ज़ाया किए हुए दाने को या ज़ाया किए हुए सॉफ्ट फूड को खा नहीं सकता, जिससे आपका बर्ड जो है वो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा रहता है। तो अगर आपने भी केजेस बनवाने हैं तो कोशिश कीजिए कि इनकी ट्रेस का साइज़ जो है वो थोड़ा गहरा हो, तकरीबन 2 इंच की हो ट्रे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने रिंगनेक और रा की ट्रेस को कह लें कि फ़र्श के ऊपर रखा होता है, जिसका नुकसान ये होता है कि बर्ड जो भी दाना खाता है तो वो ट्रे के अंदर ही रहता है, उसके ऊपर ही रहता है और उसमें बीड भी मिली होती है। तो इसका नुकसान ये होता है कि बर्ड वो बीड मिले हुए दाने को जब खाएगा तो वो बीमार होने का ख़तरा है। और इसके साथ साथ आपने जब भी केज बनवाना है तो कोशिश करनी है दोस्तों कि इसके दाने पानी के बर्तन ऐसी जगह पे रखाएं जहाँ पे कह लें कि बर्ड जो वो बीट ना कर सके। और आपने स्टिक का भी इस्तेमाल वहाँ पे ही करना है जहाँ पे कह लें कि दाना पानी जो है वो नीचे ना हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जब भी स्टिक लगाते हैं तो वो नहीं देखते नीचे दाने वाला बर्तन है या पानी वाला बर्तन है, उसके ऊपर ही स्टिक लगा देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बर्ड जब भी आकर के बाहर बॉक्स से फीमेल पूप करेगी तो वो सीधा दाने के अंदर जाएगा, तो उससे बर्ड को नुकसान हो सकता है। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आप रिंगनेक को, रा को, ग्रे पैरेट को, ख्वाह कोई भी बर्ड हो, जब आप उसे बॉक्स लगाएं या उसको दाने पानी या स्टिक का लगाएं तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे आप बॉक्स लगाएं जिससे बर्ड ऊपर बैठ के बीट नीचे ना कर सके दाने के अंदर या पानी के अंदर। और जब आपने स्टिक लगानी है तो तब भी आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि स्टिक आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे बर्ड जो है वो सीधी बीट जो है वो बर्तन के अंदर ना करे। और इस केज में मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा तजर्बात के बाद ये केज जो है वो फाइनल किया है दोस्तों। इसकी खिड़की का जो है बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, कोशिश की है कि बड़े से बड़ी खिड़की को बनाया जाए, क्योंकि इससे ये दाने वाला पोर्ट आपको मैं दिखाता हूँ, इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है तो हर दरवाजे से ये अंदर नहीं जा पाता। अगर ये आप खिड़की जो है बड़ी नहीं बनवाएंगे तो फिर आपको ये दरवाज़ा खोल करके इसके अंदर जो है वो पोर्ट को रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिससे आपका बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो कोशिश करें जब भी आप केज बनवाएं तो आपने उसे अपने हिसाब से बनाना होता है, ये नहीं कि जैसा वो बना के दे दें वैसा ही आप ले आएँ। तो कोशिश किया है कि इसमें खिड़कियाँ जो हैं वो 3 लगाई जाएँ। एक आपको ये नज़र आ रही है दोस्तों और उसके साथ ही एक ये बनाई है और इसी तरीके से एक खिड़की जो है वो इधर बनाई है। और दाने वाले बर्तन जो है दाने पानी के लिए दरमियान में रखे हैं और एक बर्तन जो है बिल्कुल लास्ट पे है और इस साइड पे जो है वो किसी तरह का कोई भी बर्तन जो है नहीं रखा।
और जब भी आपने स्टिक लगानी है तो कोशिश करनी है कि ये दरवाजे से थोड़ी सी इधर लगाएं, ताकि वही जो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये दरमियान में खिड़की रखने का आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपने कह लें कि बर्ड को पकड़ना है तो 4 फीट के केज से आपको बर्ड पकड़ने में आसानी हो। आप यहाँ से ही कैचर को अंदर लेके जाएं और आसानी के साथ जो है वो आप अपना हाथ चला सकते हैं और इजीली आप बर्ड को पकड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि जब भी आप बड़ा केज बनवाएं तो इसके पार्ट्स बनाएं, जैसे कि अभी आपको ये नज़र आ रहे हैं। सारे केज जो वो अलग हैं, एक पोर्शन ये है, दूसरा ये और तीसरा ये नीचे, और सारे के सारे पोर्शन जो हैं वो अलग हैं। आप इसे उठा करके छत के ऊपर लेके जाएं, बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। जिस जगह पे भी आपने इनको लेकर जाना हो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बजाय उसके कि अगर ये केज सारा इकट्ठा होता तो इसको उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती और हो सकता है कि 2 बंदे जो हैं वो इसे इजीली ना उठा पाते। और अगर आपने ये छत दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ाना होता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मसला होता। और इसके साथ साथ थोड़ा सा केज को और अपग्रेड किया है ग्रे पैरेट के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे लोहे का एक टुकड़ा लगाया हुआ, काफ़ी वजनी है ये। इसका फ़ायदा ये है कि रिंगनेक ग्रे पैरेट रा जो है वो इस खिड़की को उठा करके बाहर आ जाते हैं। तो कोशिश की है कि यहाँ कोई वेट वाली चीज़ लगाई जाए, जैसे कि ये है, ये खिड़कियों के ऊपर लगाया है और बड़ा बर्ड जो है मोस्टली इन्हीं को उठा करके बाहर आता है। तो इससे लगाने से आपका ये मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप इसे बेल्ट नहीं कराएंगे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लोहे का कोई भी टुकड़ा ऐसे तार के साथ बांधा होता है। उसका नुकसान आपके बर्ड्स को ये होता है कि वो अगर तार के अंदर बर्ड की उंगली फंस जाए तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये लोहे का टुकड़ा रखा हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों 3 पेयर्स जो हैं वो ग्रे पैरेट के हैं। और ग्रे पैरेट की नेचर होती है कि जब भी आप शेड के अंदर जाते हैं तो वो सारे के सारे बॉक्सेस के अंदर चले जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो मैंने आप दोस्तों को बताई है कि अभी इसमें वेट लगा दिया खिड़की के ऊपर ताकि ये खिड़की को खोल ना सकें। और ये पोर्शन कह लें कि ग्रे पैरेट का होगा। और यहाँ पे आपको सारे के सारे रिंगनेक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं दोस्तों। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा शेड है और कोशिश की है कि इसे अच्छे से अच्छा मैनेज किया जाए। और केजेस जो वो लगा दी हैं अभी सारे के सारे शेड के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों केज जो सामने रखे हुए, ये एक्स्ट्रा पीसेस हैं, इनके भी पेयर्स बना रहे हैं। जैसे ही पेयर्स इनके बन जाएंगे तो इंशाल्लाह इन्हें भी जो है इन केजेस के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अभी बात कर ली जाए बॉक्स की, तो दोस्तों ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये 1 फुट मुरब्बे में है, 1 फीट मुरब्बे में। और तकरीबन ये इसकी हाइट है तकरीबन कोई 20 इंच के करीब इसकी हाइट है और 1 फीट मुरब्बे में है। कोशिश की है कि थोड़ा सा खुला बॉक्स ही रखा जाए रिंगनेक को, ताकि वो इसमें इजी ब्रीड कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, जैसे ही पेयर्स बनेंगे तो इंशाल्लाह इनको भी जो है लगाएंगे। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आपने बॉक्सेस बनाने हैं तो एक ही दफ़ा में सारे का सारा ख़र्चा आपने जो करना होता है वो कर लें, ताकि बाद में बॉक्स जो है वो सूखते रहें। और बॉक्सेस की अभी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स लगाने से पहले आपने इसके अंदर कूपेक्स पाउडर जो है वो डालना है, ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा ना हो। और इसके डालने से ये भी फ़ायदा आपको होगा कि अगर बर्ड को जुओं का मसला होगा तो वो भी हल हो जाता है। तो बर्ड्स की जुएँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। रात का टाइम है, इस वजह से आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा कह लें कि अच्छा नहीं मिलेगा। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना, बस नॉर्मल सा जैसे आप देख रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आपके केज में स्टिक जो है वो कह लें कि बॉक्स से थोड़ी दूर है तो आप ये पर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बॉक्स के साथ ही आपको मिलेगी। इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और कोशिश करें कि इतनी टाइट लगाएं कि बाद में वो उतरे ना, क्योंकि इससे बर्ड जो है वो बार बार लगाने से डिस्टर्ब हो सकता है। और अभी रह गए ये 2 बॉक्स। दोस्तों ये खुश्क बूरा आपने इस्तेमाल करना है। ये पत्तल की लकड़ी का बूरा है और कोशिश करें कि गीला ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ जैसा आपको नज़र आ रहा है ऐसा बूरा जो आपने इस्तेमाल करना है। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। बर्ड जो है वो बड़ा ही ईजी फील करता है इससे। और अभी इसको डालते हैं बॉक्सेस के अंदर। दोस्तों बूरा जब भी आपने डालना है तो कोशिश करें कि बस इतना सा ही डालें कि एक छोटी सी कह लें कि एक लेयर बन जाए थोड़ी सी, और बर्ड जो है वो इसमें आसानी के साथ एग्स दे सके। ना बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा डालना है, ना बहुत ही कम डालना है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया था और उसका रिज़ल्ट ये आता है बाद में कि सारे अंडे जो हैं वो इसके अंदर दब जाते हैं और फीमेल को ख़ुद पता नहीं चलता कि अंडे कहाँ गए हैं। लें दोस्तों सारे के सारे बॉक्सेस को तैयार कर लिया है। और जब भी आपने बॉक्स को तैयार करना है तो कोशिश करनी है आपने कि ये आपको मैं पास करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये कील का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये ऐसा हो कि बार बार खुले ना, और ऐसा भी ना हो कि ये कह लें कि खुले ही ना। तो कोशिश करें कि ये देखें अभी ये बिल्कुल फ्री है। इसे थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि बर्ड जो है इसे खोल ना सके। अगर ये दरवाज़ा खुल जाता है तो इसका नुकसान ये होगा कि अगर फीमेल ने अंदर एग्स दिए हुए हैं तो वो अंदर फिर बॉक्स के नहीं जाएगी और ना ही बॉक्स के अंदर बैठेगी। तो कोशिश करें कि इसको अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि जैसे ही आप बॉक्स को ख़रीद के लाते हैं तो ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइट होता है और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा सेट करें कि बर्ड जो है वो बॉक्स खुद ब खुद जो है वो ना खोल सके। जब आप चाहें तो तभी ये बॉक्स खुले, वरना ये बॉक्स जो है वो ना खुले। और जब भी आप बूरा इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो है बूरा ना हो, इससे ये दरवाज़ा आपका जो अच्छे से बंद नहीं होगा। तो बिल्कुल ये साफ़ होनी चाहिए। तो ये था तरीका बॉक्स को बनाने का, बॉक्स की तैयारी का। अभी इनको लगाएंगे और आप दोस्तों को दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है अभी ये सारा व्यू।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एक बात मैं आप दोस्तों को बताना भूल गया था, इन केजेस का जो मतलब रेट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो बाद में कमेंट करके मुझसे पूछते कि आपने रेट जो है वो नहीं बताया। तो एक केज जो है वो 3 पोर्शन, ये 3 पोर्शन जो है वो कह लें कि 22,500 रुपये का जो है वो मिला है एक केज। ये 3 पोर्शन यानी कि एक केज बनता है, तो ये एक केज हमें 22,500 रुपये का मिला है। और अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो मैं उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का केज जो है वो बना सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आपको दिखेगा, इसे दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।